जनपद संभल में संडे को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी, जितने भी सुपर मार्केट्स हैं वो भी ओपन हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इंटरनेट है वगैरह इससे रिलेटेड भी है फैसिलिटीज है वो भी जल्दी रिज्यूम होंगी। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया पुलिस के ऊपर चलाया उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। संभल को दंगों की आग में झोंकने का काम करने वाले कौन है? समाजवादी पार्टी के नेता उपचुनाव में हुई हार से बौखला करके उन्होंने ये षड्यंत्र के तहत किया है। उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है इसमें पुलिस प्रशासन का हाथ है, ये आरोप लगाते हैं वो। तो पुलिस प्रशासन से बदला लेने के लिए उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की। एक एक गुनाह का जवाब देना पड़ेगा, एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने कल की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई थी। संभल के अंदर जिस तरीके से प्रशासन ने जानबूझकर, ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, ये प्रशासन और मुसलमानों के बीच का झगड़ा है जिसमें 5 लोगों की जान गई। ये हिंदू मुसलमान का दंगा बिल्कुल नहीं है, ये दंगा है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का गरीब नौजवान, बेरोजगार नौजवान वो दर ठोकरे खाएगा नौकरी के लिए। और अमित शाह का लड़का हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लड़का हो, ये दुबई के सिखों के साथ हजारों करोड़ का बिजनेस करेंगे। तुम धंधा करो, हम धर्म के नाम पे झगड़ा करें, ये व्यवस्था चलेगी नहीं। तो इनको भी उजागर हम करना चाहते हैं, इसलिए मैंने 0 और करो। तो क्या लग रहा है आपको? जो लग रहा है वही सच्चाई पूरी तरीके से जो है विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये भाजपा भारतीय जनता वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। प्रशासन की पूरी मिली जुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। कहाँ हमारा देश जा रहा है, कहाँ भाजपा हमारे देश को लेके जा रही है, बहुत मन दुखी है इस बात से। प्रशासन
देखिए, संभल को लेके सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बाहर नहीं, पूरे देश में चिंता है, क्योंकि भारत की संस्कृति और संविधान के जो मूल्य हैं वो हिंसा का समर्थन नहीं करते। मैं शुरू यहां से करूं कि पुलिस के साथियों को जो चोट लगी है उसकी हमें पीड़ा है, लेकिन ऐसी स्थिति कैसे बनी कि पुलिस के साथियों के साथ ये घटना हो गई। 4 लोगों की जान गई है। एक्चुअल सिचुएशन मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक हम वहां नहीं जा पाए। हम वहां जाएं, जाके सब चीजों को देखें, उनका आकलन मूल्यांकन करें, क्या सरकमटेंसेस रहे, किन कंडीशन में इस तरह का माहौल बना, सरकारी मशीनरी का क्या रोल था, आम जनता का क्या रोल था, नेताओं का क्या रोल था, जान कैसे गई, गोली किसने चलाई, कितने लोग घायल हैं, वहाँ रहने वालों को जिस तरह का माहौल है, भोजन, पानी और जो सुविधाएं हैं मेडिकल की, क्या उनकी आवश्यकता पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, और भी जो सब चीज़ें, जो सवाल देश भर के मन में है, कार्रवाई क्या हो रही है, जांच कैसे हो रही है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन सब पे चर्चा जो है तभी आके हो सकती है जब वहाँ जाने का अधिकार किसी को मिले, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार लोग हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया तो हम लोगों ने हम लोग रुके हुए हैं और हम परमिशन का इंतजार करें। जैसे परमिशन मिलेगी वैसे ही हम लोग वहाँ जाकर अपनी स्थिति को, वहाँ की स्थिति को जनता के सामने रखेंगे, देश के सामने रखेंगे। लेकिन जो हुआ वो दुखदाई है और 4 लोगों की जान जाना कोई छोटी बात नहीं है। आप हमारी बात दिखाते नहीं है। हम तो इस सवाल को पिछले 7-8 साल से रेज कर रहे हैं कि ईवीएम पे जनता को शक है और जिस बात पे जनता को शक है उनकी शक का निदान होना चाहिए। इस बार भी जिस तरह ईवीएम पे सवाल उठे, एग्जिट पोल पे सवाल उठे, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए और जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तभी जाके उम्मीद है कि जनता के वोट के साथ धोखा नहीं होगा।